जो जन आक्रोश रैली किसानों की समस्याओं को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी और प्रहलाद गुंजल साहब ने मिलकर के सभी लोगों के साथ लेकर के निकाली है। जनता में जो आक्रोश है और उनका आक्रोश भी वाजिब है कि जो अतिवृष्टि हुई, 2 महीने तक कितनी तेज बरसात हुई, लोगों की फसलें पूरी बर्बाद हो गई, लोगों के मकान ढह गए, बेघर हो गए, पशु मारे गए और उनके रहने का आशियाना छिन गया। उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी और मुख्यमंत्री ने एक जगह भी जाकर के, न तो 200 से ज्यादा इस अतिवृष्टि से लोग मर गए, कोई संवेदना नहीं, कोई फसल की गिरदावरी नहीं, कोई मकानों का सर्वे नहीं, लोग त्राईमाम कर रहे हैं और सरकार मस्त होकर के ब्यूरोक्रेसी के साथ में मीटिंगें ले रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। राजस्थान की विधानसभा का मानसून सत्र आया, हमने सोचा कि सरकार इस बाढ़ के कारण से हुए नुकसान, किसानों की बर्बादी के ऊपर कोई चर्चा करेगी, कानून व्यवस्था के ऊपर कोई चर्चा करेगी, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे उस पर कोई चर्चा करेगी, लेकिन उल्टे हम पे कैमरे लगा दिए, प्रतिपक्ष से अलग से कैमरे लगा दिए, उनका एक्सेस स्पीकर ने अपने कमरे में लगा लिया कि कौन क्या बात कर रहा है और हाउस स्थगित हो जाए उसके बाद में भी क्या बात कर रहा है, और एक भी बात किसान की, दलित की, पिछड़े की, नौजवान की किसी की नहीं सुनी गई। ऐसा ही भर्ती पे पता नहीं कितने आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पे, 1.25 साल से कोई निर्णय नहीं किया। आज जब हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैंने एसआईटी घोषित की इसलिए ये हो गया, और दूसरे दिन स्टे आ गया तो उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ करके नहीं आए हैं, ईमानदारी से आए परीक्षा देके, उनकी मैं रक्षा कर रहा हूं। अरे बिन पैंदे के लोटे, ये सरकार बिन पैंदे की लोटा है, इधर इधर उधर इधर, कोई इनको पता नहीं है। जब तक केंद्र से पर्ची नहीं आती है मोदी जी, अमित शाह से या भारती भवन से, तब तक ये कुछ भी नहीं करते हैं। तानाशाही है, तानाशाही का नतीजा आपने नेपाल में देख लिया, तानाशाही का और मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने का नतीजा हमने श्रीलंका में देख लिया। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन देशों में लोकतंत्र खत्म हो गया है, कहीं ये तानाशाह हमारे देश का लोकतंत्र खत्म ना कर दें। राहुल गांधी जी वोट चोरी पकड़ करके प्रमाण दे रहे हैं, चुनाव आयोग निकम्मेपन से ये कह रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए। एक नेता प्रतिपक्ष, उसको ये कहना कि आप शपथ पत्र दो, 3 मुख्य चुनाव आयुक्त रहे वे लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है चुनाव आयोग, बीजेपी की भाषा बोल रहा है, उसके बावजूद भी इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विदेशों में घूम रहे हैं मोदी जी और यहां लोग परेशान हैं, किसान बर्बाद हो रहे हैं। तो किसानों को उचित मुआवजा मिले, बेघर हो गए उनको आशियाना मिले, उनको मुआवजा मिले, जो बाढ़ से सड़कें टूटी हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, नौजवानों को नौकरियां मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जो बीमार है उसको अच्छा चिकित्सा की सुविधाएं मिले। इसके लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी ये जो सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश यात्रा भी निकाल रही है, जनता की बात भी सुन रही है और जनता की आवाज बन करके हम सड़क और सदन में इनकी आवाज बनकर के सरकार का जो सोई हुई है कुंभकर्णी नींद में उसको जगाने का काम करेंगे। वो नहीं जगती है तो इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि जो पंचायत चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, उसमें इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आने वाले समय में एक टवेरों में बैठने लायक भी ये लोग बाग रहेंगे नहीं, इतनी भी संख्या इनकी आने वाली नहीं है। आप देखिए इनकी दादागिरी देखिए, एक चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटा रहे हैं। यहां लाडपुरा में प्रधान को हटाया, कोर्ट से आया, 24 घंटे में दोबारा हटा दिया। वहां पर नौर के अंदर नगर पालिका की चेयरमैन को हटाया, 24 घंटा नहीं हुआ, कोर्ट से लेकर के बरी होके आ गई, वापस कर दिया। सैकड़ों जगह, भरतपुर में मुख्यमंत्री चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, बीकानेर में फिर से ले आए, गंगानगर में चुनाव नहीं करवा रहे हैं, और इनकी एमएलए नोक्सम
ये कह रही है कि हमारे यहां भरतपुर में तो सारे के सारे कांग्रेस के लोगों को हमारी सरकार ने आरोप लगा लगा के उनको हटाने का काम कर दिया। तो न इनकी प्राथमिकता में जनप्रतिनिधि है, न जनता है, न किसान है, न नौजवान है, न पीड़ित है, न दलित है, न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं। आज आपने देखा होगा कि राजस्थान की विधानसभा में 4 दिन से हमारे लोग कह रहे हैं कि आप किसान बर्बाद हो गया उसकी चर्चा कराइए, यहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, उसके ऊपर आप चर्चा कराइए। आए दिन गोली मार रहे हैं, आए दिन धमकी, आए दिन जो है वो रेकी करके पैसे ले जा रहे हैं, धमका करके ले जा रहे हैं। ये जो हाल है, और आज तो कमाल कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे जिला कांग्रेस कमेटियों को, गुंजल साहब को, तमाम जितने भी मेरे एमएलए और एमएलए कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक शानदार और जानदार प्रदर्शन किया है। अब भी अगर सरकार नहीं चेती तो एक खुड़का ऐसा करेंगे कि ये पर्ची बदल जाएगी। विधानसभा में सब दलित प्रतिपक्षी नेता को उसकी कोई पालना नहीं कर रहे हैं। तानाशाही पूर्वक रवैया उन्होंने अपना रखा है, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया। वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री का दावेदार था, कम से कम मेरे को मंत्री तो बनाते। विधानसभा अध्यक्ष में बैठा करके मुझे यहां जकड़ दिया गया है। ये गरिमा पूर्वक सबको साथ लेकर के चलने वाली कुर्सी होती है। उसके बावजूद उन्होंने दादागिरी से कैमरे लगा दिए प्रतिपक्ष के ऊपर, और उसका एक्सेस अपने रिटायर रूम में जहां वो आराम फरमाते हैं, वो आराम फरमा के देखेंगे कौन हमारी माता बहनें जो प्रतिपक्ष की हैं वो क्या बात कर रही हैं, किस वेशभूषा में आई हैं, कौन एमएलए क्या बात कर रहा है। जब सदन स्थगित होगा तब भी वो हमारी बातें सुनेंगे। इससे बड़ा बेशर्मी वाला कोई भी काम कोई हो नहीं सकता है। अच्छा रहे कि उनको समय रहते हुए उनको अकल आ जाए, समय रहते हुए सद्बुद्धि भगवान दे दे, नहीं तो इनको हम इस कुर्सी पे नहीं रहने देंगे। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बजट सत्र में लाएंगे और इनको एक एक इनके कारगुजारियों का पर्दाफाश राजस्थान की विधानसभा में करके जनता के सामने इनकी कारगुजारियों को ला करके आएंगे। कोटा में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, फरियादियों की सुनवाई कोटा में तो भाई साहब सब कुछ